भैया जी नमस्ते। भैया कैसे हैं? अरे कुछ जरूरी नहीं, मुझे लगाया नहीं है भैया, हमें भी डर लगता है। बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया है जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से नाराजगी क्यों? प्रधानमंत्री के दौरे में इतना ज्यादा परेशानी क्यों? अरे भाई उनके तो एजेंडे में रहा इतने साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद अनुराग जी बात समझ में नहीं आई। आखिर इतना बड़ा बातचीत को इतनी दूर तक ले जाने के क्या? अगर वो 3 तारीख से 5 तारीख तक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, 5 तारीख को पूजन करना चाहते हैं, तो इतना बवंडर क्यों? हमने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को नहीं आना चाहिए। हमने ये बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिर बनेगा। क्योंकि समाजवादी लोग सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो बने, लेकिन समाजवादी ने देखा जब तक वहां पे डिस्प्यूट था, लेकिन अयोध्या में कोई डिस्प्यूट नहीं था। अयोध्या में आपने देखा होगा कि हमने 52 करोड़ रुपए खर्च करके वहां अंडरग्राउंड विद्युतीकरण किया है और 38 करोड़ रुपए खर्च करके हमने वहां सिविल लाइन बिछाई है पूरे अयोध्या के अंदर में कि वहां पानी भराव ना हो। 15 करोड़ रुपए हमने खर्च करके वहां भजन स्थल बनवाया। 1 करोड़ रुपए हमने खर्च किया वहां पे अच्छे हमने शौचालय बनाए जिससे पर्यटक आए और आराम से वहां पे अपना शौचालय को इस्तेमाल कर सके। और हमने तट पे चेंजिंग रूम्स बनाए अत्याधुनिक। और हमने राम की पौड़ी में 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए जिससे अविरल पानी उसमें बहता रहे। भदौरिया जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जानना चाहता हूं भदौरिया जी। हमने 15.5 करोड़ रुपए खर्च किए कि वहां पे जो आपने 14 कोसी जो पंचकोसी जो परिक्रमा होती है उसके मार्ग बनाने में, उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगाए, चाहे अभिजात के पेड़ हो चाहे वहां पे नीम के पेड़ हो, इसलिए जिससे कि पाकड़ के पेड़ हो, जिससे लोगों को वहां परिक्रमा करने में दिक्कत ना हो। हमने उसका आपने देखा बाईपास ही बना दिया जिससे कि अयोध्या के अंदर घुसने में दिक्कत ना हो। अब समाजवादी लोग तो हमेशा विकास की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हमने किया। अब हमें तो कहीं कोई शिकायत ही नहीं है भाई, हम तो न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं भाई। मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ, किसने रोका है? लेकिन कोरोना काल भी है, सरकार को कोरोना के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को रोजगार दें, कैसे लोगों को हम स्थिर करें। लोग कोरोना के समय में मंदिर की बात क्यों? निर्माण देखिए, अभी अनुराग जी ने बहुत अपनी सरकार की विकास की बातें की। वही विकास जो अभी कुछ दिन पहले मिला था, वही उसी विकास की बात कर रहे थे। और उनके विकास को उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 और 19 में किस प्रकार से परिणाम दिया अभी बताया। अभी इन्होंने बात की कि अयोध्या में हमने ये डेवलपमेंट करा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कि विश्व बैंक की एक योजना थी प्रो पुअर टूरिज्म मैनेजमेंट। 2015 में उत्तर प्रदेश की सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ था 1920 करोड़ रुपए का, जिसमें मथुरा, काशी, अयोध्या, बुद्ध टूरिस्ट स्थल, इनका डेवलपमेंट, वहां के स्थानीय जो कारीगर हैं उनका डेवलपमेंट। लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 2015 से 17 तक जब तक इनकी सरकार रही 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं किया। यह इनकी रही। 2017 में जब उत्तर केंद्र में हमारी सरकार बनी मोदी जी की, हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री आए, उन्होंने 14 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव मांगा। वह प्रस्ताव गया, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार थी, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार तुष्टीकरण के कारण उसको लेने को तैयार नहीं। मैं दरअसल अब तो बात कुछ और हो रही है। अब तो बात ये हो रही है कि निर्माण होना है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं ना। वो भी कहते हैं निर्माण होगा, ये भी आप भी कह रहे हैं निर्माण होगा। अब सवाल कोई क्रेडिट ले या ना ले, बात तो दरअसल इतनी है और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, और वो ये कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उस पर भी